ठीक है सारा। सर। यस सर। मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दें। हाँ सर। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कर सकते छोटा सा हाँ टॉपिक सर, है। हाँ सर, एकदम सर। ठीक है सर। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ सर सुन। सुनो सर, बोले क्या होता मैट्रिसेस? क्या होता मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ना एक 2D एरे। एरे जानता है क्या होता है एरे? नहीं, एरे नाम सुना है? एरे हाँ सर, हाँ सर। क्या जानता है एरे के बारे में? क्या जानता है सर एरे सर, सर क्या बोल सर, कलेक्शन, सेम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है, चलेगा। सुनना, मैट्रिसेस क्या होता है? तो मैट्रिसेस ना 2D, जैसे मान ले कि दो वेरिएबल का है, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस by इक्वल्स टू c1 और c dx प्लस ey इक्वल्स टू f2। इस 2D मैट इस c2 इस 2D मैट्रिक्स को 2D सेकंड। बहुत यहाँ मौसम खराब है, एक मिनट में। अच्छा, बहुत आवाज हो
हाँ सुन, इस सेकंड के लिए क्वेश्चन होगा टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल में हमेशा हमेशा ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई C1 C2, ठीक है। तो टू डायमेंशनल इक्वेशन को या ऑब्जेक्ट को या एरे को ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म निकाला मैट्रिक्स, ठीक है। ये बेनिफिट क्या होता है ना, मान ले कि इसमें कुछ चेंज करना, पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इक्वेशन में क्या करना होगा, यहाँ पे 2 डालना होगा, यहाँ पे 2 डालना होगा, यहाँ पे 2 डालना होगा ना। हाँ सर। मैट्रिक्स में क्या बेनिफिट है ना, बस एक 2 बाहर लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक 2 इस साइड लगा दो, एक 2 इस साइड लगा दो, मैट्रिक्स खुद ब खुद मॉडिफाई हो जाएगा। मैट्रिक्स का अगर ढंग से अगर यूटिलाइजेशन समझोगे ना तो 12th में जाने के बाद ही समझ में आएगा। अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एप्लीकेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तभी हम लोग सीधा मैट्रिक्स क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक। मैट्रिक्स क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, जिसमें कि रो और कॉलम नहीं, हॉरिजॉन्टली रो होता है और वर्टिकली कॉलम होता है, ठीक। तो हर मैट्रिक्स में रो और कॉलम से फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेना, तो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेना, अ सेट ऑफ m into n numbers, a set of m into n mn numbers, ब्रैकेट में डालना रियल और इमेजिनरी, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक। रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। arranged in the form of rectangular array, arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called an m into n matrix, ठीक है। इसलिए बच्चा एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। देखो उसमें एलिमेंट कैसे लिखाता है, तो मान ले इस मैट्रिक्स में ना ये m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब भी मैट्रिक्स देगा ना बच्चा उसका एक ऑर्डर दे देगा, ठीक। जब भी मैट्रिक्स गिवन होगा एक ऑर्डर गिवन होगा m इंटू n। जो पहले लिखा होता है ना उसको बोलते हैं, ये नंबर ऑफ रोज को शो करता है। जो पहले लिखा होता है वो नंबर ऑफ रोज को शो करता है, जो बाद में लिखा होता है वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो उसमें कितना रो कितना कॉलम होगा। अगर एक मैट्रिक्स तो 3 3 इंटू columns 2 टू, rows। नहीं पहले रो फिर कॉलम, 3 इंटू 2 बोले तो So three 3 रो rows, 2 two कॉलम। columns. हाँ ध्यान रखना बच्चा, पहले ठीक है रो, सर। पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बोला जाता है, ठीक। ये कन्वेंशन है, रूल है, तो ऐसे ही याद रखना होगा। पहला जो लिखा वो नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, दूसरा जो लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर का है तो उसमें कितना रो होगा, एक मैट्रिक्स m इंटू सर n m ऑर्डर rows। का है, m इंटू n ऑर्डर का है। ऑर्डर ना हमेशा यहाँ पे लिखता है, ठीक, मैट्रिक्स के यहाँ साइड में। तो m रोज होगा n कॉलम्स होगा, ठीक यस है। सर। m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो डॉट 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 mth रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम डॉट 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 nth कॉलम, ठीक है। ऐसा कुछ शो कर रहा है।
तो क्या लगता है इस पे कितना टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? m रोज है n कॉलम्स है, टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? जल्दी बोल। सर m into n। m m into into n n, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, अच्छा पहले ये मैट्रिक्स ऐसे मत ड्रॉ करो, बता कैसे ड्रॉ करो। मैट्रिक्स ऐसे लिख लो, a11 पहला एलिमेंट को लिखना है a11, सेकेंड एलिमेंट a12, a13 डॉट 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 a1n, ठीक है। फिर a21 a22 डॉट 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 a2n, a31 a32 लास्ट में आएगा am1 am2 डॉट 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 amn। इसको ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, हर एलिमेंट्स का ना अपना एक पोजीशन होता है, जो नेमिंग किया गया है ना वो पोजीशन के अकॉर्डिंग नेमिंग किया गया है। a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a12 इस एलिमेंट का इस एलिमेंट किस रो में है, ये वाला एलिमेंट किस रो में है, ये वाला एलिमेंट किस रो में है? फर्स्ट रो ना, फर्स्ट सर फर्स्ट फर्स्ट रो रो यस सर सेकंड कॉलम। तो पहला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उस रो को शो करता है, दूसरा जो दिख रहा है वो कॉलम को शो करता है। ये वाला एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में? फर्स्ट फर्स्ट रो nth कॉलम। ये nth वाला एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में? सर सर nth रो एंड सेकंड कॉलम mth रो एंड सेकंड कॉलम। यस ये सर वाला mth एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है? mth रो mth रो nth nth कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को देख के क्या क्या कमेंट हम लोग कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक। तो पहला चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? m into n ना, m into n ठीक है। इस मैट्रिक्स को देख के नंबर ऑफ रोज भी बता सकते हैं ना, कितना नंबर ऑफ रोज होगा? नंबर ऑफ रोज कितना होगा? तो नंबर ऑफ रोज m के लिए n होगा, m होगा ना। m सर पहला m हाँ पहला वाला रो को शो करता है, ठीक। पहला फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो mth रो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होगा? m। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स सर n n। कॉलम्स के लिए ना सेकंड वाले को देखना, सेकंड वाले को 1 2 3 4 डॉट 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 n तक, ठीक है। तो ये m इंटू n का मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज m हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स n हो जाएगा। इसको नोट करो पहले। लिख लिया? हाँ सर मैट्रिक्स का नेमिंग, सेकंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स का नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। मान ले मैट्रिक्स दिया A जिसका ऑर्डर है 3 into 2, ठीक। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेगा ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में A11 A12, ठीक है, A21 A22 A31 A32, 3 रो था ना और 2 ही कॉलम था ना, ऐसे लिखाएगा ना मैट्रिक्स। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म वो कैसे लिखते हैं? A 3 into 2 और ब्रैकेट में इस छोटा सा ब्रैकेट में लिखना AIJ। आई रो को शो करता है, आई रो को शो करता है, और J किसको शो करता है? कॉलम को। J किसको शो करता है? कॉलम को, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे 3 into 2 कर देना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे 3 into 2 लिख लेना। जब इसी मैट्रिक्स का ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और उसी मैट्रिक्स का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, ठीक। यहाँ से भी जो अच्छा समझा, जिसको मैट्रिक्स सर आता क्या है था सर aij और बाहर में ऑर्डर उसका 3 into 2 सर ऑर्डर। मतलब सर हाँ मतलब बता रहे aij जैसे की लिखा था सर मान ले जिसके पास मैट्रिक्स का नॉलेज होगा उसको ये लिखना जरूरी है क्या?
वो ये लिख के नहीं समझ जाएगा उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा। सोचो आई हाँ सर। आई का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। 3 रो है और आई रो को शो करता है, ठीक। तो आई का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है ना। यस सर। अच्छा, 2 कॉलम पॉसिबल है यहाँ पे और जे कॉलम को शो करता है। तो जे का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। 2 1 1 1 एंड और 2 2। 1 एंड 2 मैट्रिक्स हम लोग लिख नहीं सकते इसको देख के। इसको देख के मैट्रिक्स लिख सकते हैं। 3 रो होगा 2 कॉलम होगा तो A11 A12 A21 A22 A31 A32 लिख सकते हैं ना। देखो जो यस 3 सर। रो है 2 कॉलम है तो ये लिख सकते हैं ना। तो वही मैट्रिक्स का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म भी देगा आज के बाद तो मैट्रिक्स पहचान लोगे ना क्या। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, रो कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, पहचान लोगे ना। इसको नोट कर हाँ लो। यस सर। लिख लो बच्चा, आगे फिर बढ़ते हैं। बढ़े थे आगे। चलो यहीं से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। हाँ सर। दे रहे हैं क्वेश्चन, क्या कैसा क्वेश्चन होता है, एग्जांपल देते हैं फिर तुम लोग को बनाने देंगे। सुनो बच्चा, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट और 3 into 4 matrix capital A equals to aij whose elements is given by aij equals to I plus j। मुझे बता इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स I into J। कितना होगा। I into J। दिया आईजे दिया हुआ है गधा देख तो इधर। 12 3 हाँ सर, into 12 4 12। 12 हाँ, जो बोला ना कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स, मतलब समझ जाना है कि नंबर ऑफ रो कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा। ये ऑर्डर हाँ। दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है। A11। A1 A11 आई के जगह भी 1 यूज करेंगे, जे के जगह भी 1 यूज करेंगे ना। यस सर। हाँ सर। हाँ तो इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या होगा, सर फर्स्ट एलिमेंट A11। हाँ A11 कितना आएगा बोलना। A11 कितना आएगा। सर 2। 2 2 हाँ। आई भी अच्छा 1 सर, लोगे, इस जे तरह भी से। 1 लोगे, आई प्लस जे कितना हो जाएगा 2। अच्छा ठीक है सर, सर हम लोग को करने दीजिए सर। ठीक है सर। हाँ सेकंड थर्ड टोटल एलिमेंट कितना 12 ना। 12 है सर, यस सर। 4 कॉलम है, यहाँ एक और होगा, ठीक। 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 ये सारा एलिमेंट लिख लो खुद से, ओके सर। फिर मैं पूछूंगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो तुम लोगों को पूछता है, जो बेसिक डेफिनेशन पे मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। एक एक रूल दे देगा, उस रूल के अकॉर्डिंग सारा एलिमेंट निकाल लेंगे, ठीक। हो जाएगा तो जब बोलना, ठीक। सर हो गया सर मेरा तो। मेरा भी हो गया। हो गया बच्चा। तो हाँ मेरे को सर। हाँ सर, हो गया सर। पूरा मैट्रिक्स बताना है। हाँ सर। 4 into 3 का था ना।
यहाँ पे 2, दूसरा एलिमेंट सर 3 4 5 Three. सर, हाँ सर 3 4 5 फर्स्ट ये रो का 3, 3 ये 4, 4 ये 5, 5, फिर यहाँ पे सेकंड तो रो फिर 3 से 3 शुरू 4 होता है 5 3 4 और 5 6 6, 4 सर 5 थर्ड रो 4 से 4 7 तक। 5 6 7 हाँ हाँ सर यही है सर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, दे हाँ सर एकदम सर। लिखना बच्चा। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट, बच्चा सब लोग लिख रहा है ना, जहां Yes, नहीं sir. सुनाई देगा बोलना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक? ठीक है सर। सुनाई दे तो लिख लेना बच्चा। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स whose element aij, whose element aij is given by aij equals to half times mod of -3i plus j। mod जानते हो ना? हाँ सर, बाप हाँ रे चलो बनाओ। सर हाफ, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स, सर हाफ टाइम, सर ये नहीं समझे सर, ये इक्वेशन नहीं समझे। हाफ टाइम हाफ मॉड, टाइम्स, हाफ टाइम उतना नहीं, हाफ टाइम्स छोड़ो, होल डिवाइडेड बाय 2 था, वही हुआ, एक ही बात हुआ। मॉड ऑफ -3i plus j by 2, 2 मॉड के बाहर है। इस बार जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक? इस बार बताएगा कृतिदीप। माइक्रोफोन ऑन कर। सर मॉड में कैसे सर करेंगे? सर मॉड नहीं पता सर हम लोग को सर, ये वाला पार्ट। मॉड नहीं पता उसे? मॉड कुछ नहीं नहीं है, sir. मतलब सर जानते तो हैं सर, इसमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें। कुछ नहीं। जहाँ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव कर देना। मान ले आई को पुट के 1, जे को पुट के 1, तो कितना है एलिमेंट? अच्छा, a11 कितना आएगा देखो, a11 इक्वल्स टू आई को पुट कर 1, जे को पुट कर 1, तो -3 + 1 -2 -2 का मॉडुलस +2 नहीं होता है, 2 2 by 2 2 by 2 1। 1। हाँ अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। मॉडुलस कुछ नहीं होता उधर, देखो बता। मॉडुलस मतलब अगर इसके अंदर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बिना साइन के। सर पहले एक्सप्रेशन किया था वो नहीं लिखे थे। हाँ जो दिखा रहे हैं। अभिजीत एक बार बोल तो बच्चा, आवाज पहचान लेते तुम लोग को हम। अभिजीत माइक्रोफोन ऑन कर दो एक बार। Yes sir. चुप ना भाई, चुप। Hello. Yes sir. हाँ बच्चा ठीक। आहन हाँ सर। अपूर्वा सर हम पूरा बाहर आए हुए हैं, यहाँ रिलेटिव्स लोग सर बहुत हाँ इस सर। को परेशान कर रहे हैं, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं बच्चा। आहन हाँ सर। बना रहा है बच्चा? हाँ सर बना रहे। ठीक है बना। अभिजीत, अच्छा अभिजीत बोल दिया। आर्यन यस सर। बना रहा है ना? हाँ सर। ईशान, यस सर। ईशान यस सर। तो खाना नहीं मिला सुबह क्या? तो जोर से बोल। यस सर। जोर से बोला। चल ठीक है। जिष्णु यस सर। बन रहा है? इस बार तू ही बताएगा, जिष्णु बताएगा इस बार। हाँ सर। सुप्रतिम यस सर। जगा हुआ सर है। सर हम पूर्वा सर 2 मिनट, सर 2 मिनट में सर एग्जिट होकर वापस ज्वाइन कर रहे हैं सर, नेटवर्क कनेक्शन एरर दिखा रहा है। ओके ओके ओके। बेटा इसका हो जाना बता देना तो।
जिष्णु अच्छा A11 कितना आया? A11 सर 2 सॉरी 2 सर 1 1 1 1 1 1 Sir, 1 sir. हाँ अच्छा 1 1 A12 कितना आएगा? A12 सर 2.5 आया सर 2. A12 I की जगह 1 पुट कर, J की जगह 2 पुट कर, ठीक है सर I की जगह 1 -3 + 2 हाँ कितना बचा? 0.5 ना, 0.5 ना, हाँ सर 1 हाँ by सर 2 Sir, 0.5. आएगा ना 0.5। देखो तो I की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो -3, J की जगह 2 पुट कर रहे हैं +2 / 2 ये हो जाएगा तुम्हारा, ये mod of 1 हो जाएगा ना 1/2। सर हाँ तो बोल, सर मैट्रिक्स में 0.5 लिखेंगे कि 1 by 2 दोनों लिख सकते हैं? दोनों चलेगा। ठीक उसके है सर। अंदर सारा रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक, लिखवाए थे ना कलेक्शन ऑफ जो एलिमेंट लिखवा रहे थे, रियल और इमेजिनरी हाँ दोनों सर। लिखवाए थे ना। हाँ सर सर। मॉड में नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा और पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का कुछ नहीं होगा। सर मतलब अच्छा ठीक है मॉड के अंदर पॉजिटिव का कुछ नहीं होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, ठीक सर A13 कितना आएगा? A13 सर मेरा तो 0 आया 0 आया. 0 है सर। A13 हाँ सर मेरा 0 0 है। सही है बच्चा। A14 कितना होगा? सर 0.5 0.5 अब A15 सर है होगा ही नहीं सर 3 into 4 मैट्रिक्स था सर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा सेकंड रो का? A 2 नेक्स्ट 1 एलिमेंट क्या होगा? हाँ 2 2 1 1. सेकंड सर इसका 2.5 था मेरा 2.5 आया मेरा सर अब -6 + 1 -5/2 सही है। A22 कितना होगा? -6 + 2 2 आएगा ना? हाँ सर 2 है। ठीक है। A23 कितना आएगा? 0 नहीं 1.5 तो 1.5 1.5 A24 कितना होगा? A24 तो 1 है। 1। अब नेक्स्ट जाएंगे थर्ड कॉलम में ना, थर्ड कॉलम या थर्ड रो? थर्ड रो या थर्ड कॉलम? तो थर्ड रो। थर्ड रो। हाँ सही है थर्ड रो। A31 कितना आएगा? A31 सर 4 -12 + 1 सॉरी एक मिनट सॉरी -9 + 1 -8/2 4 सही है। A32 कितना होगा? सर मेरा तो 3.5 आया तो सर 3.5 सही है। A33 कितना आएगा? A33 सर कितना आएगा? 3 आएगा सर 3 आएगा तो 3 है। A34 कितना आएगा? और भी आगे जाए क्या? नहीं सर नहीं, नहीं सर और नहीं। मैट्रिक्स आ गया ना मैट्रिक्स, लिख लोगे ना मैट्रिक्स अब? हाँ सर आ ये गया टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताएं। उससे फर्स्ट लिखना रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? रो मैट्रिक्स में ना बच्चा सुनना ध्यान से, रो मैट्रिक्स में ना सिर्फ तेरे को रो टाइप का दिखेगा। रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होगा, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होगा? नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ कॉलम पे नो कमेंट, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो दिखने में कैसा एक लाइन टाइप का होगा ना, A11 A12 ... A1n यही होगा ना। हाँ सर। तो रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर, रो दिखना चाहिए। रो दिखेगा तो रो एक ही होगा, रो टाइप का दिखेगा तो एक ही रो होगा
कॉलम बहुत सारा कुछ भी हो सकता है कॉलम। रो मैट्रिक्स क्लियर है? कोई पूछे रो मैट्रिक्स क्या होता है तो एक लाइन में क्या आंसर दोगे? कोई पूछे रो मैट्रिक्स को डिफाइन करो तो एक वर्ड में आंसर दो, या एक वर्ड सर नहीं, रो 1 होगा, एक लाइन में। नंबर ऑफ One रो row. 1, बस नंबर ऑफ रो 1। सर number और of rows सर एक होगा चीज 1। बता सर, सर एक सर कोई भी नंबर को, सर कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी को, मतलब जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता हो सर, उसको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे सर? कोई वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप एन यूज किए कुछ भी कर लेता है यूज, वैसा कोई रूल नहीं है। हाँ, जिसका फिक्स बना हुआ है, नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, रैशनल को क्यू से करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से करते हैं, जिसका फिक्स बना हुआ है ना उसको नेम, उसका वही नेम देना है। लेकिन जिसका कोई फिक्स नहीं है उसका तुम अपने मन से वेरिएबल यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, n लिखे ना तो साइड में कहीं पे लिख लेना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, नहीं यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 0 होगा क्या यहाँ पे? 0, ये 0 हो सकता है? नहीं सर। नंबर ऑफ सर नहीं सर, जीरो तो नहीं हो सकता सर। रो कॉलम का भी 0 तो नहीं होता ना। नहीं सर। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा सकता है, सारा नेचुरल नंबर हो सकता है। तो रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए आई नहीं, A1J। ठीक है, ओके, यहाँ लिखता हूँ 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये भी क्लियर होगा ना? कैसे डिफाइन करोगे इसको? कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होना चाहिए बच्चा? कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 1। ये दिखेगा क्या? कैसा दिखेगा? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर वर्टिकल। तो वर्टिकल मैट्रिक्स दिखेगा, एक ही कॉलम होगा, रो बहुत सारा पॉसिबल है। एलिमेंट बताओ कैसे लिखे इसका एलिमेंट? सर I1 n इंटू 1 ऑर्डर का है, 1 into 1 I1, हाँ सही, I1 नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म बता ना, एक्सपेंडेड फॉर्म बता पहले। सर A11, सर A11, A11, नेक्स्ट A, तो फिर A21, सही है, A21 A31, A31, डॉट 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 A41 AN1, नहीं थोड़ा बढ़ा देना। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ये था एक्सपेंडेड फॉर्म में। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर, हम तो लिख रहे हैं। हाँ सर, हाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल A आई जे नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? I1 हाँ I1, कैपिटल A I क्रॉस 1 या I इंटू 1 दोनों बोल सकते हो, इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर A, यहाँ बोल क्या लिखे? I J I1 I1, I1, यहाँ पे क्या लिखे? I इंटू सॉरी n इंटू 1 ना, ऑर्डर क्या होगा? n इंटू 1। N2, क्लियर है? ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। थर्ड लिखना स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड लिखना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर होगा क्या होना चाहिए इसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में number of columns नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सुनो से ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स में ना यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग से नहीं रिप्रेजेंट करेगा, दोनों तो सेम ही होता है ना, तो ऐसा ना AN क्रॉस N नहीं लिखेगा, सिर्फ लिख देगा तुमको AN। सर तो फिर कंपैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? दोनों में तेरे को लिख देगा AN इक्वल्स टू AN, जैसे लिए तुमको देख के समझ जाएगा ना कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो अलग से नंबर ऑफ कॉलम अलग से नहीं लिखेगा,
सिर्फ ऑर्डर लिख के छोड़ देगा, ठीक, n ऑर्डर का। इसमें नंबर ऑफ रो भी n रखना है, नंबर ऑफ कॉलम भी n रखना है। A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n, लास्ट में क्या होगा AN1 AN2 डॉट 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 ANN। ऑर्डर यहाँ पे क्या लिखेंगे n। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग से मेंशन नहीं करेगा, ध्यान रखना। बढ़े आगे। सर नहीं सर, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो दिखा दीजिए। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ये बोलो ना। हाँ सर कॉम्पैक्ट। हाँ सॉरी सर, Compact कॉम्पैक्ट, हाँ सर कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म एक मिनट, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे, किधर गया व्हाइट बोर्ड। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे कैपिटल A यहाँ पे n इक्वल्स टू इसके अंदर AIJ बाहर में एक ही n, ठीक है। तो खुद ब खुद समझ आना कि यहाँ पे I इक्वल्स टू J है इसलिए एक ही शो किया। अच्छा n इंटू n भी लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, समझ में तो वो आ लिख देगा जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो नहीं लिखे तो खुद ब खुद समझ आना स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए नहीं लिखा है, ठीक। बढ़े आगे। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट लिखो डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए ना, नेम से ही क्लियर चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में ना डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा जीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के लिख लेना। तो अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल, अच्छा डायगोनल कभी रेक्टेंगल में एग्जिस्ट करेगा क्या? सोचो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ये एलिमेंट ऐसे है मान ले, इसमें डायगोनल दिखेगा क्या? नहीं सर, सब वो बस स्क्वायर में ही दिखेगा। हाँ डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में होता है, ठीक। ये रहा डायगोनल, क्लियर है। अच्छा दो डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। इस डायगोनल को बोलते हैं जिसमें एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के दिखा रहे हैं, पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से लिख के दिखा रहे हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नोट कर लेना। तो सर अभी जो लिख रहा definition दे है रहे थे सर। उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नोट कर लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ बताए थे? नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम, हाँ सुन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ढंग से लिख के दिखा रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर का। सुनो सर, A 3 into 3 equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यह 3 into 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 9, 3 into 3 9, ठीक है ना। सुनना तुम, तो यहाँ पे दो डायगोनल होता है, दो डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। इस डायगोनल को ना बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल क्या बोलते हैं हम लोग? इस डायगोनल क्या बोलते हैं बच्चा? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा प्रिंसिपल कौन वाला प्रिंसिपल? रूल वाला या फिर प्रिंसिपल स्कूल वाले? स्कूल वाले, ठीक। रूल वाला। नहीं स्कूल वाला, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल बोला जाता है इसको, ठीक। प्रिंसिपल स्कूल वाला, स्कूल वाले में क्या होता है? एल ना, हाँ सर। हाँ सर हाँ। प्रिंसिपल डायगोनल। और इस डायगोनल का बच्चा उतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक। इस डायगोनल का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। डायगोनल जब भी डायगोनल बोले ना, इसी डायगोनल में बात करना। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है? डायगोनल एलिमेंट में आई इक्वल्स टू जे हो जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स में आई देखो ना, आई और जे सेम है यहाँ पे, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। हाँ तो सर। लिख लेना फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल्स टू जे, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आई इक्वल्स टू जे। सर आप डेफिनेशन दे रहे थे सर, डेफिनेशन। हाँ लिख पा रहे, इसमें लिख लो ना पहले। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, किसका डेफिनेशन दे रहे थे?
डायगोनल मैट्रिक्स का हाँ सर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच करके उसको बोल रहे छोड़ दो, अभी पहले डायगोनल मैट्रिक्स में लिखो इस चीज को, इस चीज को पहले डायगोनल मैट्रिक्स में नोट करना, ठीक? सॉरी, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में, पागल हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स में नोट करना है इसको, ठीक? लिख लो। In diagonal elements of a square matrix, in diagonal elements of a square matrix, I equals to J. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स बता रहे थे ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा एक मिनट रुकना, तो इसको नोट करो पहले। हाँ चलिए लिखना, a square matrix capital A, a square matrix capital A, a square matrix capital A equals to small bracket Aij m cross n cross n। हाँ वीडियो कॉपी कर लिया, वीडियो का इसी में है इसमें। आपको भेजे थे पहले? कल बना उसमें है आपका फर्स्ट पार्ट में कुछ बचा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट चला फिर उसके बाद सेकंड पार्ट। नंबर सिस्टम वाला नहीं नंबर सिस्टम में ये रियल नंबर ऑपरेशन और रियल नंबर। आपको भेजे थे ना? हाँ यही है, यही चल रहा था ना? ऑपरेशन और रियल। हाँ उसका सेकंड पार्ट नहीं भेजे? है उसमें। भेजा हुआ है, हाँ भेजा। चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा? ये वाला नहीं, तो अभी भेजे हैं, अभी भेजे। यहाँ बनाए थे ना? हम्म। A square matrix capital A, Aij n cross n is called diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal, except those in the leading diagonal are 0। ठीक है,
लिख लिया बच्चा? फिर से बोल एक बार। हाँ सर हाँ फिर सर, से एक बार रिपीट कीजिए ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, कैपिटल के बाद, कैपिटल ए के बाद ये लिख लेना जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू aij n cross n is called a diagonal matrix, is called a diagonal matrix if all the elements, if all the elements except those in diagonal, except those in the diagonal, leading diagonal, except those in the leading diagonal are zero। क्या कहना चाह रहे हैं? नीचे लिखते हैं that is aij equals to 0 for I not equals to j। जब i और j सेम नहीं होगा ना तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये लिख सकते हैं ना बच्चा? डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही मतलब है ना कि जब i और j सेम नहीं होगा एलिमेंट क्या होगा? 0। अच्छा, तो इसमें एलिमेंट्स के लिए क्या कमेंट किया गया? सर प्लीज रिपीट कीजिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 बोल दिए ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 बोल दिए, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या बोलोगे उसको? वो 0 हो सकता है? नहीं सर, एन वो उसके बारे में नो कमेंट, वो 0, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता कुछ भी हो सकता है। ये सब सुन दो, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर बोल रहे थे बोले रियल हाँ नहीं, कुछ भी, रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर कोई रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, स्टार्टिंग में लिखवा चुके हैं, ठीक है? तो डायगोनल, नॉन डायगोनल कंफर्म 0 होगा, और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है? चलो ओके सर। एग्जांपल देते हैं, हाँ एग्जांपल देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का। हेलो सर। जो सॉरी गलती से म्यूट हो गया था। हाँ चलो एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल कुछ भी। हेलो, हाँ सर, म्यूट हो जा रहा है सर। हाँ सर, आपको शायद म्यूट हो जा रहा है बीच बीच में। फिर हो गया है सर। हाँ जी, देख कैपिटल ए दूर, कैपिटल ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर के अंदर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देते हैं, कंफ्यूज मत होना कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 0 0 0 0 5 0 0 0 6, ये भी चलेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, नाम नेमिंग चेंज कर देना। एक और एग्जांपल देते हैं, सी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक? तो मतलब डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, नॉन डायगोनल के बारे में कंफर्मली बोल सकते हैं कि वो 0 होना ही पड़ेगा। देख इसमें डायगोनल को छोड़ के सारा 0 है ना, इसमें भी डायगोनल के बारे में छोड़ो, डायगोनल पे कोई कमेंट नहीं, उसको छोड़ के तो सारा 0 है ना। इसमें डायगोनल पे कोई कमेंट नहीं, बट उसको छोड़ के तो सारा 0 है ना। हाँ सर। ये ऐसे ही शो करता है डायगोनल मैट्रिक्स को। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को शो करने का ना एक शॉर्ट फॉर्म भी, ये लिख लिया बच्चा एग्जांपल में, एग्जांपल में लिख ले इसको पहले। एग्जांपल में लिख ले, हाँ सर, हो गया। हाँ ठीक है? सर हो गया। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ना लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं DIAG, ठीक? DIAG
ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है मैट्रिक्स नहीं है, ब्रैकेट में सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लिख के शो करो, ठीक, क्योंकि नॉन डायगोनल के बारे में तो कंफर्म है जीरो होगा ना, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लिख के शो कर दो। सिमिलरली जो सेकंड दिया था ना बी वाला, ये ए हो गया, सिमिलरली बी वाला क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू डी आई ए जी, ब्रैकेट में 056 था ना, सेकंड वाला का डायगोनल एलिमेंट कितना था, 056 ना। हाँ सर 05। हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, डायगोनल एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बोले, हाँ सर। नेक्स्ट लिखना स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट लिखना स्केलर मैट्रिक्स, फोर्थ हो या फिफ्थ, सर फिफ्थ। फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स सर डायगोनल को SCALAR। तो डायगोनल मैट्रिक्स को तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिखे हैं ना। हाँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ तो सर उसके फोर्थ अंदर होगा। लेकिन नहीं लिखना था, मतलब किसके अंदर, सर वो बोल रहा है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर लिख दिया है, चलेगा लेकिन फिर भी। नहीं क्या स्क्वायर मतलब DIAG ये चीज ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट है, नहीं सर डायगोनल मैट्रिक्स का जो नोट दिए ना कि इन डायगोनल एलिमेंट्स ये सब हम लिखे हैं, हम नंबरिंग नहीं दिए हैं, तो वहां भी 4 कर दें, डायगोनल मैट्रिक्स को 4 कर दें कि उसको 3 में ही रहने दें? बताओ कितना कंफ्यूज कर दिया, कुछ भी कर दे, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को लगा क्या क्या गलत लिखवा दिए हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सुनो मेरे ध्यान से, पहले सुन ले फिर लिखवा देंगे। स्केलर मैट्रिक्स में ना जो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, ये सारा एलिमेंट 0 0 0 0 0 0, बचा डायगोनल एलिमेंट ये वाला और ये वाला, नॉन डायगोनल पक्का गारंटी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स ना कांस्टेंट होता है, सेम होता है, मान ले के लिए सी एज्यूम करें, सी तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, क्लियर है, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा इसका, कुछ भी हो सकता है बट सेम होगा, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, बट सेम होगा, क्लियर है। हाँ सर। लिखवा इसका डेफिनेशन, मतलब अच्छा यहाँ से लिखाइए सर। डेफिनेशन लिख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, फिर से कैपिटल ए के बगल में वही AIJ n क्रॉस n, a square matrix capital A equals to this is called a scalar matrix, 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 इधर देखना, is called a scalar matrix if first point लिखना AIJ equals to 0 for I not equals to J, ठीक है, and second point AIJ equals to C कर दे, K कर दे, K when I equals to J, ये देख के समझ में आ रहा है ना, I not equals to J का मतलब क्या हुआ बच्चा, I not equals to J का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ना, हाँ सर। I और I equals to J का मतलब क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल। हाँ तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स सेम सर ये होना चाहिए, के वेरिएबल मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, कुछ भी चले, फिर नेचुरल बोल रहा है, कुछ भी चलेगा, सर मतलब बस अब ये सेम होना चाहिए, वेरिएबल वो स्केलर सर डायगोनल नंबर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हाँ ना। डायगोनल नंबर के, डायगोनल के लिए, ओके सर। तो ये के बारे में कुछ मत बोलना, वो इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए हर जगह, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, वही यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ यस सर। एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, इसका कुछ एग्जांपल लिख लो, कुछ है नहीं उसी टाइप से लिख लेना, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, सेम होना चाहिए। जब कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत आयोटा क्या होता है,
नहीं जानते तो नहीं बात करेंगे, sir. बोलना पूरा नहीं छोड़ sir. देते। नहीं सर। ठीक छोड़, मतलब यही जानो कि यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, सॉरी मिटा दिए इस जगह पे ना, सर कॉम्प्लेक्स हम लोग का 11 में है सर। हाँ कोई आइडिया नहीं हम लोग को। कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस इतना जानो कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, बड़े हो आगे डिफाइन हाँ करें सर इसको। बोलिए सर। हाँ सर हाँ आगे सर. बढ़िए। पहले बता देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, बताएं डिफाइन करेंगे। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, 1 ये गारंटी 1 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स गारंटी 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना आई से शो किया जाता है। ठीक, यहाँ पे 3, मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना 3। फिर से बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, 1 होगा ये बोल रहे हैं कंफर्म, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंफर्म 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसको किसी और नेम से शो नहीं करते, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली आई से शो किया जाता है। ठीक, I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे? I2 क्या लिखोगे बच्चा? I2 सर दो रो 2 कॉलम ना, 1 0 0 1, हाँ ये सर। हो गया I2। ठीक है, कोई I1 बोले तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1। हाँ. चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं, बोलो डेफिनेशन। सर हाँ सर, सर हाँ। हम तो लिख भी लिए। ठीक है सर, अब बोलिए सर। डेफिनेशन लिखना चाह, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, फिर से वही ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑर्डर एन इंटू एन। सर बस उसका जो सेकंड ये होगा सर, रिक्वायरमेंट होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 ना, वेयर आई इज इक्वल टू जे। हाँ डायगोनल के लिए सही है। ठीक है सर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस ए कैपिटल ए आई जे आर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स if first condition aij equals to 0 for I not equals to j, ठीक है, and second condition aij equals to 1 for I equals to j। जब रो और कॉलम सेम होगा तो एलिमेंट 1 होना चाहिए, जब रो और कॉलम डिफरेंट होगा तो एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्लियर बच्चा? इसको डाउट भी है? किसी को डाउट भी है? नहीं sir. ठीक है, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स NULL। नल मैट्रिक्स, इसी को ना बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है? कुछ नहीं, सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। नल मैट्रिक्स में ना, नल मतलब क्या, खाली होता है ना, वैकेंट नहीं। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है कि कोई सा भी ऑर्डर का हो सकता है? कोई स्क्वायर नहीं, इसको स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कोई सा भी ऑर्डर 0 0 0 0 0 0। एग्जाम्पल में ही इसको लिख लो, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक, तो नल मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? अ मैट्रिक्स व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 is called a null matrix or a zero matrix। A matrix whose all the elements are 0 is called a null matrix or a zero matrix। क्लियर बच्चा? डाउट है किसी को नल मैट्रिक्स में? नहीं सर. चलो एक लास्ट टाइप का देख लेते हैं, उससे पहले सुनना बच्चा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे थे 3 into 3 ऑर्डर का, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसको ना अलग से कहीं लिखना, तो टाइप से हट के थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, थोड़ा हट के लिखना, ठीक है इस चीज को। बच्चा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर 6 सर 9 है 9 9 हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 9 9। सारा पॉइंट लिखते हैं ना सब लोग, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इफ 3 आई इक्वल्स टू जे, कितना होगा 3। 3 सर। एक बात है ना, आई इक्वल्स टू जे मतलब क्या हुआ, डायगोनल ना, हाँ सर तो 3 होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिख लिया, हाँ सर इस दोनों पॉइंट डाउट भी नहीं होना चाहिए किसी को, हटाते हैं। नेक्स्ट लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ आई लेस देन जे, कितना होगा, आई लेस देन जे वाला कितना एलिमेंट है देखो तो, जिसमें आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से। सुन, डायगोनल में ना, डायगोनल में आई और जे इक्वल होता है, ठीक, डायगोनल में आई इक्वल्स टू जे होता है। डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उस ट्रायंगल में आई लेस देन जे होता है, गौर कर ले। डायगोनल के ऊपर जो दिख रहा है ना बच्चा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में आई लेस देन जे होता है, और डायगोनल से नीचे जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उस ट्रायंगल के एलिमेंट्स में आई ग्रेटर देन जे होता है। तो गौर से देख ले, सही लिखे, ये 3-1 है, कंफ्यूज मत होना, सही लिखे बच्चा। हाँ सर हेलो, हाँ सर। तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टी है, आई इक्वल्स टू जे ना। डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट्स है उसका क्या प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, आई स्मॉलर देन जे, लेस देन और डायगोनल से नीचे जितना एलिमेंट्स है उसका क्या कॉमन सर आई प्रॉपर्टी है। ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ आई लेस देन जे, 3 ना। 3 हाँ सर। सर 3 नंबर ऑफ मोर देन जे इज एलिमेंट्स, आल्सो 3 3 हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ आई ग्रेटर, फॉर आई ग्रेटर देन जे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर तो आई वो भी ग्रेटर 3 देन जे, हाँ ये भी 3, इसको नोट करो। सर एक बार पिछला वाला स्लाइड खोलिएगा ना थोड़ा, पिछला वाला कौन सोचा, बाकी था। क्या था पिछला वाला, बताओ ना कौन सा थ्योरी था, कौन सा थ्योरी बताओ ना कौन सा, नल वाला, नल मैट्रिक्स क्या, हेलो कहाँ गया रे, सर इससे पहले वाला 1 और 2 जो पॉइंट्स दिए थे ना। मिटा दिए हैं, अच्छा ठीक है सर, सॉरी। डिलीट कर दिए थे। पहला पॉइंट था नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर आई इक्वल्स टू जे, वो 3 था, ठीक। उससे ऊपर पॉइंट था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 9 बोला था तू लोग। ओके सर, बढ़े थैंक आगे, यू सर। बढ़े आगे, हाँ सर। हेलो, देख नेक्स्ट, सुन, हाँ बोलो, कुछ नहीं बोल सर रहा है कुछ क्या, नहीं सर। ठीक। अच्छा देखना सुनना ध्यान से, एक ना n इंटू, ये तो छोटा मैट्रिक्स लिए थे ना, एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1 AN2 डॉट 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 ANN। क्या लगता है ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगल, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, बोलो, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, सर स्क्वायर है स्क्वायर है। कैसे डिसाइड किया, सर लास्ट सर का एलिमेंट NN, nn है। हाँ NN लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ रो भी n होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी n होगा।
ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर i इक्वल्स टू j कितना होगा? सर n into n। नहीं नहीं, हाँ सिर्फ सर, डायगोनल का पूछ रहे हैं। सर कितना होगा सर? हर रो का एक एलिमेंट आता है ना, ये हर कॉलम का एक एलिमेंट आता है डायगोनल में, है ना। फर्स्ट रो का ये एलिमेंट, सेकंड रो का ये एलिमेंट, थर्ड का ये एलिमेंट, nth का ये एलिमेंट। तो हर रो से एक एलिमेंट आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो n हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, नंबर ऑफ ये समझ में आया सबको? डाउट है किसी को? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ i ग्रेटर देन j कितना होगा? i ग्रेटर देन j मतलब नीचे वाला। अच्छा, नीचे और ऊपर तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना? नीचे और ऊपर सेम नंबर ऑफ हाँ एलिमेंट्स सर, अगर होगा ना? स्क्वायर है तो हाँ सेम सर, होगा। स्क्वायर स्क्वायर ही है, स्क्वायर है, वरना डायगोनल पे बात कैसे कर पाएंगे? डायगोनल पे बात सिर्फ स्क्वायर में होता है। ठीक, हाँ तो सर हमेशा सेम होगा, नंबर सेम होगा, सेम। ठीक है। हाँ, तो तुम्हें पूछा गया कि इसमें कितना एलिमेंट्स है, इस ट्रायंगल के अंदर कितना एलिमेंट्स हैं। एक काम करते हैं, टोटल में से डायगोनल को हम माइनस करके बाई 2 कर दें। टोटल में डायगोनल को हटा दे, ऊपर बचेगा नीचे बचेगा, और इक्वल ही होगा ना दोनों में। ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर होगा n ना, स्क्वायर माइनस n बाई 2। बाई 2। हाँ, एन यही होगा। स्क्वायर टोटल हो गया, माइनस एन डायगोनल को हटा दिए, डिवाइडेड बाई 2, यस सर, एन यही होगा। स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये सब तुमको वैसे पढ़ना नहीं, बस मुझे ना थोड़ा सा अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल चाहिए था। तो लोअर ट्रायंगल क्या होता है, अपर ट्रायंगल क्या होता है, इसका थ्योरी बताना, तो थोड़ा बहुत ये भी बता दिए। ऐसे ये तुमको नहीं पढ़ना अभी, ठीक। हम लोग पर ट्रायंगल चाहिए था मुझे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, तो दोनों सर ट्रायंगल आप में क्या इतना ही लिखे? एलिमेंट्स होगा ना? क्या बचा? हाँ सर। हाँ सर, आप क्या हाँ लिखे सर, हैं सेम वहाँ है, पे? सेम नंबर है दोनों में। नहीं, तो द उसका आवाज नंबर नहीं ऑफ सुना। एलिमेंट elements for I greater than j, number of elements for I greater than j equals to n square minus n whole by 2, n square minus n whole by 2। बढ़े? अच्छा, I less than j के लिए भी वही लिख लेना, number of elements for I less than j equals to same n square minus n whole by 2, n square minus n whole by 2। ठीक है, यस बढ़िया सर, क्या? हो गया। चलो, अब जो मुझे काम का था वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट लिखना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर ये टाइप्स में लिखे हैं। हाँ, टाइप्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले समझाया तो फिर लिखवा देंगे। सुनो बच्चा, ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल। सुनो बच्चा, डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे सारा 0 होना चाहिए। क्लियर है? डायगोनल के नीचे मतलब फॉर आई ग्रेटर देन j, ए आई जे इक्वल्स टू 0। सर और क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सा ट्राइंगल सर, मतलब सिर्फ ये ऊपर अपर वाली अपर ट्राइंगल? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अच्छा, तो अपर, सॉरी। डायगोनल के नीचे वाला, डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट होगा ना, सबका सब 0। ऊपर वाले के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, नीचे डायगोनल के नीचे वाला 0। ठीक है, उसको हम लिखवा देंगे समझाने के बाद। समझ गया क्या करना, कहना चाह रहे हैं? चलिए एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हाँ लेते सर। हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, फिर 2 0 0, एक मिनट, 0, सॉरी
0। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा डायगोनल, उसके ऊपर का एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट 0 0 0। इसमें इस पे ना जब कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। हाँ, नीचे वाला में कंफर्मली 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखवाएं? लिखना बच्चा। हाँ सर। A square matrix capital A, a square matrix capital A, फिर से वही Aij m n into n। A square matrix capital A is called an upper triangular matrix, is called an upper triangular matrix, is called an upper triangular matrix if Aij equals to 0 for all I greater than j, for all I greater than j। I greater than j वाला सारा एलिमेंट क्या होगा? 0। और I सर greater than j किसका होता है? I सर फिर greater than j, हम जो बोल, सर अपर ट्रायंगल में डायगोनल भी इंक्लूडेड, अपर ट्रायंगल में डायगोनल भी डायगोनल इंक्लूड। इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, ओके सर। डायगोनल इंक्लूडेड है, डायगोनल इंक्लूडेड है। सर के बाद क्या लिखे? क्या बचा? फॉर ऑल, फॉर ऑल I greater than j। अच्छा, I greater than j से क्या समझते हो तुम लोग? डायगोनल के ऊपर या नीचे? सर नीचे, I लोअर लोअर नीचे, लोअर हाँ ट्रायंगल। हाँ। तो नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। वैसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल्स के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो उस टाइप के ट्रायंगल्स को क्या अपर, बोलेंगे? सर अपर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर होगा नहीं भी तो? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होना चाहिए? डायगोनल के ऊपर वाला 0, ये रहा डायगोनल, ये रहा उसके नीचे का एलिमेंट्स, इसके ऊपर का एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक। तो Aij इक्वल्स टू 0 फॉर I लेस देन j, फॉर I लेस देन j। नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये डायगोनल है, ये लाइन किसको शो करना चाह रहे हैं? डायगोनल को। डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट होगा सारा 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लिखवा देगा इसको भी। लिखवा दो, अच्छा लिख लेना। हाँ सर। A square matrix capital A, a square matrix capital A के बाद वही लिखना Aij for Aij n into n। A square matrix capital A is called lower triangular matrix, is called lower triangular matrix if Aij equals to 0, if Aij equals to 0 for all I less than j, for all I less than j। क्लियर है? हाँ सर। चलो मुझे ना एक बार सारा डेफिनेशन तुम लोग खुद से बता दो, जितना भी लिखवाए हैं। डेफिनेशन नहीं बोलना है, बस कंडीशन बताना है, कैसे सोच समझ जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हो? कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, हाँ, नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। कॉलम 1। रो मैट्रिक्स के बारे में नंबर ऑफ रो 1। वैसे सब लोग रिप्लाई दे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में number of rows equals to number of columns। नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, सही है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स सर लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। नहीं सर, फिर डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट
0 0 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में तो लिविंग सर डायगोनल 0 होना चाहिए। नहीं, क्या बोला, फिर से बोले एक बार। तो लिविंग डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। सर लीडिंग नहीं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं, मतलब लीडिंग डायगोनल का नाम ही नहीं लेना है, सीधा बोलना है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। हाँ सर, हाँ वो भी लीडिंग में भी 0 तो हो 0 हो सकता है। सकता है ना, हाँ लीडिंग में भी तो 0 हो हाँ सकता सर। है। तो सीधा बोलना है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, उसके बाद नो कमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सर नॉन आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट हमेशा 1 होगा और बाकी सब 0। डायगोनल 1 होगा और नॉन डायगोनल 0 हाँ होगा। हाँ सर, हाँ। नल मैट्रिक्स, तो इसका नल सब एलिमेंट 0 होगा। सारा सब एलिमेंट 0। एलिमेंट 0। अपर ट्रायंगुलर, सर सारे अपर एलिमेंट ट्रायंगुलर 0 वेयर सर ए आई जे, सर जितना भी एलिमेंट्स जिनका ए आई जे है वो 0 होगा, सच दैट आई इज लेस देन, आई इज ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे मतलब ऊपर लाइन नीचे वाला, ऊपर। डायगोनल के ऊपर नीचे, वाला। डायगोनल के ऊपर, एक तो मिनट ऊपर रुको। वाला। हाँ, ऊपर वाला सही है। सर नहीं सर, आई ग्रेटर देन जे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है सर, आई ग्रेटर देन जे मतलब लोअर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। सर आप म्यूटेड हैं। सर यू आर म्यूटेड। हाँ, मैं जान के म्यूट किया। ठीक है। हाँ, बोल। और अपर हम लोग, अच्छा, जितना टाइप का मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, इसमें कौन कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? जितना टाइप का मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं, उसमें कौन कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? बोलो, कौन कौन सा सर मैट्रिक्स एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है, सर डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिर स्केलर मैट्रिक्स है, फिर स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी, है, फिर अपर लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर, ठीक है, सर और खुद सही स्क्वायर, है। बस। सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ मैट्रिक्स था। नेक्स्ट टॉपिक डालना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते पता है? दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोला जाएगा? सब एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, फिर लिखवा देंगे अच्छे से। मान ले ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा दो मैट्रिक्स है, ठीक। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उसका हर एलिमेंट इक्वल होना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक। ए और ई इक्वल होगा, बी और एफ इक्वल होगा, सी और जी इक्वल होगा, डी और एच इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, कुछ कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं। इस दोनों मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंट में भी हो जाएगा इक्वल? ऑर्डर सेम होना ऑर्डर चाहिए सेम होना या चाहिए सर, डिफरेंट में भी इक्वल हो जाएगा? ऑलवेज सेम सर। हाँ? दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए ना? सेम, यस सर, सेम। हाँ नंबर सर, ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना सेम। चाहिए। और कोई कंडीशन होना चाहिए क्या? अच्छा, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वलिटी वैलिड है या किसी और में वैलिड हो सकता है? सेकंड पॉइंट, सर किसी में भी हो सकता है। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में इक्वलिटी वैलिड हो होता है, सकता है। हाँ सर। हाँ, होता है, ठीक है। चलो अब लिखो, टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स कैपिटल ए के बाद वही लिख लेना, कैपिटल ए के बाद ए आई जे एम इन टू एन। टू मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी
एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू ऐसे बी आई जे और यहाँ पे एम क्रॉस एन, ऑर्डर सेम रखना चाहिए, ठीक। यहाँ एम क्रॉस एन ही लिखना, एम क्रॉस एन लिखना। टू मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल if फर्स्ट पॉइंट लिखना, if फर्स्ट पॉइंट लिखना, अच्छा if पहला पॉइंट their orders are same, if their orders are equal, their orders are equal, सर और ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे ना? हाँ, और सेकंड कंडीशन ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई इक्वल्स टू, आई कहां से कहां तक जाएगा, क्या लिखवाए थे ऑर्डर, क्या लिखे थे, एम क्रॉस एन ना, तो आई जाएगा एम तक और जे जाएगा एन तक ना, ठीक है। ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे, आई का वैल्यू एम, ऑर्डर तो एम क्रॉस एन लिखवाए थे ना, हाँ सर। आई का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाँ अप टू एम सर। तक जाएगा, और जे का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू एन तक जाएगा, नहीं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, हमसे बस दोनों को इक्वल करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देगा, निकाल लेगा। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे, हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखना। सर ये मैट्रिक्स का प्रैक्टिकल यूज कहीं होता है? बहुत जगह होता है, बहुत जगह। हाँ। मैट्रिक्स जो तुम बोला ना, एरे, एरे जानते हैं, पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स पे ही बेस्ड है, जितना तुम गेम देखता है सारा कुछ मैट्रिक्स पे ही बेस्ड है। हाँ सर वो तो मान ले कि तू टेम्पल रन खेला होगा ना, हाँ हाँ टेम्पल रन में क्या होता है हाँ पता सर। है, वहां पे एक रास्ता जो होता है, रास्ता जिसपे दौड़ता है, एक राक्षस दौड़ता है, उसके पीछे कोई, पीछे राक्षस होता है, आगे कोई और होता है ना, उसमें बस तो एलिमेंट रास्ता, रैंडमली प्लेस किया था ना, ऐसे तो एरे हाँ में ही वो होता है। रास्ता ना एक मैट्रिक्स होता है, ठीक। उसका जो बैक एंड प्रोग्रामिंग होता है मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का तो एक पोजीशन होता है ना, जब ये लोग पढ़ रहे थे A11 A12 वही वाला चीज, तो हर पोजीशन का एक पर्टिकुलर नेमिंग होता है ना, या वैल्यू होता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड यस सर, कॉलम, यस फर्स्ट सर। रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हाँ प्रोग्रामिंग में ये सर। चीज लिखा होता है कि मान ली ये वो आदमी है और ये बड़ा सा राक्षस है, ठीक। तो इसका स्पीड ज्यादा होगा इनिशियली इसके स्पीड से, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा। अच्छा, ये हाँ जो सर। तेरे को दिखता है ना, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल टाइप का है, हाँ कुछ पत्थर उत्थर रखा हुआ है, वो वहाँ पे पत्थर उसका नहीं होता वैल्यू है, 0 वो होगा। प्रोग्रामिंग में लिखा होता है कि अगर ये आदमी ना इस पोजीशन पे जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट, आदमी नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट तुम लोग पढ़ा है, उप्स, सी हाँ प्लस सर। प्लस, हाँ ओ पी, जो हाँ ऑब्जेक्ट सर। बनाते हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यस सर, यस। तो वैसे ही ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं हम लोग, वहां पे नोट कर देते हैं कि अगर ये यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचेगा, उसका स्पीड घट जाना चाहिए। तो तुमको दिखता है ना कि धक्का लग के वो धीमा हो जाता है, स्लो हो हाँ जाता है, वो धक्का उक्का नहीं लगता उसको, धक्का कहाँ से लगेगा, वो होता है प्रोग्रामिंग में। क्या होता है कि अगर इसका स्पीड मान लो इनिशियली 25 रख दिया, एक ठीक। छोटा सा एनिमेशन होता है और स्पीड कम कर देता है, यही ना? हाँ, तो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, दोबारा टकराने पकड़ा जाएगा ना, तो फिर मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स डाल दिया या सर पोजीशन उसमें भी मेंशन कर कंडीशंस दिया, दिया होगा सर। हाँ और यहाँ पे चल जाएगा तो और स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड डिक्रीज करतेगा तो इससे मैच हो जाएगा तो पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो पूरा मैट्रिक्स जितना प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग तो सारा मैट्रिक्स बेस्ड ही है, मैट्रिक्स नहीं आएगा तो प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। थैंक यू। सर इसका एरे सर अनलिमिटेड है ना? हाँ, एरे से ये 2D एरे हो गया। वैसे 3D गेम जो बनता है ना, 3D गेम में 3D एरे होता है, वो क्यूबाइडल टाइप का होता है, क्यूबाइडल टाइप का ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा बांटा हुआ रहेगा पोजीशन, उसमें ना तो आई जे के होता है। जैसे 2D में दो ही वेरिएबल था ना, A11 लिखते थे ना, के थर्ड डायमेंशन ना? रो कॉलम हाइट भी आएगा A111, तो ये वाला एलिमेंट, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अच्छे से, हाँ समझ गया। ड्रॉ कर सकते थोड़ा बहुत सर ट्राई सर करें। मतलब वो एक एलिमेंट जिसका हम बात करते हैं वो पिक्सल है ना सर?
वो प्लस सर हम लोग जब 3D पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक पिक्सल होता है ना, हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्प्ले करने के लिए, तो हाँ वो एक पिक्सल पिक्सल मतलब है क्या, उसको एलिमेंट? बाई क्या है? नहीं वो पिक्सल नहीं बचा, वो ना देख तो जो तेरे को ऊपर से दिखता है ना वो ग्राफिक्स है, ठीक। तो पिक्सल जो टर्म यूज करता है वो ग्राफिक्स में करता है, अच्छा और जो बैकएंड प्रोग्राम होता है ना उसमें पिक्सल टर्म यूज नहीं करता, ठीक। उसमें एरे का पोजीशन बोला जाता है, 2D एरे 3D एरे जो भी है उसको पोजीशन बोला जाता है, ठीक। ये क्या ठीक होता बच्चा है? बता, यूज है मानो यूज है, आगे देखेंगे क्या क्या यूज है। इसको क्या करना है? Question लिखो। lines पर क्वेश्चन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई इफ तो x minus y 2x plus z 2x minus y प्लस 3z plus w equals to -1 5 0 13, then find xyz, find xyz। सर नहीं हाँ सर समझ में नहीं नहीं आया समझा सर ये क्वेश्चन सर, कुछ लिखावट नहीं, दो अच्छा। मैट्रिक्स, अच्छा x माइनस पहला एलिमेंट है x माइनस वाई जब Yes, ये sir. करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस जेड तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस डब्ल्यू, सॉरी 3z प्लस डब्ल्यू, 3z प्लस डब्ल्यू, फाइंड x y z एंड w, फाइंड x y z एंड w, और RHS में लिखा हुआ -1 5 0 13। तो ठीक है सर, 2 मिनट दिए सर, हम लोग बनाएंगे सर खुद। हाँ तो मेरे बनाएगा। ठीक है सर। मतलब मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, जब मैं 6:30 से फिर क्लास है। ये कट जाएगा आंसर लिख दे रहे हैं तुम लोग, मैच कर लेना। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1, ये भी कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2, 2a प्लस ये हो जाएगा 2 z कितना होगा, z 3 होगा, w 4 होगा, तो 3 सर। z 3 w 4, हाँ ये आंसर है। फिर मीटिंग एंड करना हो बच्चा, तुम लोग का भी नेक्स्ट क्लास होगा ना अभी। हाँ सर। बाय। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इक्वलिटी से ही कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बच्चा। थैंक यू सर।